अब तक आपने देखा, पूजा के दौरान मंजू को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। मंजू अपने दिल की भड़ास निकालती है कि उसे सबका ऐसे उसे अकेले छोड़कर आना बहुत बुरा लगा। फूलेश्वरी को मंजू का पूजा के बीच में ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता। मंजू कहती है कि वो फूलेश्वरी का अपमान करने नहीं आई। वो वापस जाने लगती है, तब पंडित जी उसे रोकते हैं और सबको पूजा पूरी करने को कहते हैं। फूलेश्वरी तारा से सिक्का मांगती है। तारा बताती है कि उसने सिक्का गुमा दिया है। फूलेश्वरी नाराज होती है और तभी उसे सरोजा की गैर मौजूदगी का भी एहसास होता है। उसका सब्र जवाब दे जाता है। जब सरोजा पुराने घर में पहुंचती है, तब बच्ची के पास उसे कुलदेवी का सिक्का मिल जाता है। वो बच्ची और सिक्के को लेकर वापस आती है। फूलेश्वरी को सरोजा का ऐसे बच्ची को लाना अच्छा नहीं लगता और वो उसे दरवाजे पर ही रोक देती है। तब सरोजा फूलेश्वरी को सिक्का दिखाती है और कहती है चूंकि उस सिक्के से फूलेश्वरी की आस्था जुड़ी है, वो उसे ही लेने हवेली गई थी। पूजा विधि पूर्वक संपन्न होती है और सरोजा मौका देखकर कुलदेवी के सिक्के की स्थापना बच्ची से ही करवाती है। जब सरोजा सबको आरती देती है, तब तारा सरोजा की तारीफ करते हुए कहती है कि सरोजा जो कहती है वो करके दिखाती है और सरोजा ने यही कहा था, वो कैसे भी करके बच्ची को पूजा में ले ही आएगी। मंजू और फूलेश्वरी ये सुनकर चौंक जाते हैं और दोनों को ही ये बात नागवार लगती है। अब आगे। मंजू दीदी रुकिए। मंजू दीदी, ये कमरा ना हमें दिया गया है। अब आपका ना शायद वो बाजू वाला कमरा होगा। तारा दीदी देखिए, मंजू दीदी इस घर की सबसे बड़ी बहू है, तो हमारे ख्याल से ये बड़ा कमरा मंजू दीदी को मिलना चाहिए। वैसे भी गुड़िया बहुत छोटी है ना, उसका कितना सारा सामान है, पालना और ये सब। और जो घर का छोटा कमरा होगा वो हम ले लेंगे। अपना बड़ा दिल दिखाकर तुम किसको लुभाना चाहती हो? तुमने हमारे लिए इतना बेकार में ही सोचा। जब मान घट गया हो ना, तो बड़ा कमरा लेकर क्या करेंगे? दीदी एक मिनट रुकिए। सरोजा, तुम मंजू दीदी के साथ क्यों जबरदस्ती कर रही हो? जब वो मना कर रही है तो? और अम्मा जी ने भी कहा है कि ये सबसे बड़ा कमरा ना वो हमें ही देंगी। अम्मा जी, अच्छा हुआ कि आप आ गई। आप ही सरोजा को बताइए कि आपने हमसे कहा था ना कि इस घर का सबसे अच्छा और सबसे सुंदर कमरा आप हमें ही देंगी, है ना? अम्मा जी देखिए, मंजू दीदी को ज्यादा जरूरत है बड़े कमरे की। जरूरत इस समय ये है कि चुप हो जाओ दोनों के दोनों। बड़ी जल्दी लगी रहती है ना, हर फैसला खुद से लेने। है हम अभी यहाँ, है हम, और यही बताने के लिए आए हैं कि किसको कौन सा कमरा मिलेगा। तारा बहू, तुम, घर का सबसे छोटा कमरा तुम्हारा होगा। क्या अम्मा जी, हमारे लिए सबसे छोटा कमरा? पर आपने तो हमसे कहा था ना कि हमें सबसे बड़ा कमरा मिलेगा। हाँ कहा था। ये तुम्हें याद रहा तारा बहू कि हमने तुमसे कहा था कि घर का सबसे बड़ा कमरा तुम्हारा होगा, लेकिन देवी माँ को स्थापित करने वाला वो चांदी का सिक्का, उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना है। ये बात कही थी हमने तुमसे और भूल गई तुम। मंजू दीदी अब आप इस कमरे में शिफ्ट हो जाइए। सरोजा बहू, आज माधव से कहकर एक डॉक्टर को दिखवा देते हैं तुम्हें। क्यों अम्मा जी, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक ही तो नहीं हो तुम, या तो तुम्हारे कान में या फिर आंख में कोई दिक्कत तो जरूर है। अभी कहा हमने सबको सबका कमरा बताएंगे हम, और फिर से तुम सबको बताने लगी खुद से। एक अच्छी बहू के लक्षण होते हैं
कि वो अपनी सास की हर बात को अच्छी तरह से सुने और समझे। मंजू बहू, ये कमरा तुम्हें नहीं मिल सकता क्योंकि तुम्हें इसके साथ सीढ़ी ऊपर नीचे करने में बार बार दिक्कत होगी। और फिर 27 दिन वाला नियम तो है ही। इसलिए वो नीचे कोने वाला कमरा तुम्हारा होगा। बचा ये कमरा, तो हमारा फैसला ये है कि ये कमरा माधव का होगा। माधव और तुम्हारा। क्या बात है, मतलब भगवान जी बहुत बड़ा धन्यवाद। सबसे अच्छा कमरा भी हमारा और सबसे अच्छी बीवी भी। हाँ, अब क्या हो गया सरोजा जी? हम यहाँ पे ख्याली पुलाव बना रहे और आप है कि फिर किसी चिंता में डूबी? अच्छा ये बताइए, अब कौन सी चिंता है? देखिए, कोई नई ताजी चिंता है तो बता दीजिए। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। नो मस्ती, नो बकबक। बोलिए बोलिए, क्या हुआ? कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे जो कुछ भी कर लें हम, पर कोई ना कोई हमसे नाराज हो ही जाता है। पहले मंजू दीदी हमसे नाराज थी और आज इस कमरे को लेकर के तारा दीदी भी चिढ़कर निकल गई। और अम्मा जी, उनकी आंखों में तो इतने सवाल रहते हैं। हम चाहे कितनी कोशिश करें रिश्तों को समेटने की, पर वो हमारे हाथ से फिसलते ही जा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। धर्मपत्नी जी, अगर हम बाबूजी की भाषा में कहें ना तो इसे कहेंगे कि हवन में अपने ही हाथ जलाना। लेकिन सच कहें, हमें अपनी धर्मपत्नी पर बहुत नाज है, क्योंकि इतना कुछ झेलने के बावजूद भी एक आप ही हैं जो दूसरों के बारे में सोचती है। ये और कोई नहीं कर सकता। लेकिन सच ये भी है कि हमें आजकल बहुत डर लगता है। बहुत सी बातें जो हमारे दिल में खटकती हैं। आपको किस बात की फिक्र है? क्या खटक रहा है आपके मन में? गुलाम ने बादशाह के महल में आने की गुस्ताखी की तो गुलाम माफी चाहता है, और साथ ही ये भी साफ करना चाहता है कि गुलाम ने कुछ नहीं देखा और ना ही कुछ सुना। बल्ली, सॉरी भैया, वो एक्चुअली क्या है ना कि बड़की अम्मा ने सरोजा भाभी को बुलाया है। भैया वो क्या है कि बड़की अम्मा भाभी से कुछ बात करना चाहती थी, तो अभी के अभी बुलाया। हम अभी आते हैं।
आपने बुलाया था। बैठो। बहुत अच्छा काम किया तुमने, समय पर सिक्का लेकर आ गई और पूजा में विघ्न पड़ने से बचा लिया। बधाई हो। थैंक यू अम्मा जी। ये हमारा धर्म भी था और हमारा फर्ज भी। ये तुम्हारा धर्म के प्रति फर्ज था या किसी से किया गया वादा जो खींच कर ले गया तुम्हें वहां? जी जवाब एक ही शर्त पर देना सरोजा बहू, या सच बोलना या चुप रहना। तुम्हारे चुप रहने पर हम तुम्हें चुपचाप जाने देंगे। यकीन जानो, तुम्हें पीछे से टोकेंगे नहीं हम, और न दोबारा कुछ पूछेंगे तुमसे। सच जानना है हमें कि तुम वहां सिक्के के लिए गई थी या फिर बच्चे के लिए। अम्मा जी, आपको हमसे किसी एक जवाब की उम्मीद थी, सिक्का या बच्चा, पर इन दोनों में से कोई भी हमारा जवाब नहीं है, क्योंकि हम वहां गए थे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अम्मा जी, उस कुल देवी के सिक्के में आपकी लाखों प्रार्थनाएं हैं और मंजू दीदी की गुड़िया में इस कुल का मान। एक धरोहर है तो दूसरी मर्यादा। हम इन दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकते हैं, लेकिन सच ये है कि हम वहां गए थे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर फिर भी आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप जो भी सजा देंगी वो हमें मंजूर है। सरोजा बहू, एक सास का अरमान आशीर्वाद देना होता है, सजा देना नहीं। और तुम गाहे बगाहे ये सजा देने की फरमाइश काहे करती रहती हो? अब जब तुमने सच बोल दिया है और हमारी कुलदेवी का मान रखा है तुमने, तो कुछ नहीं कह सकते तुम्हें हम। अभी के लिए जाओ तुम। सत्ताईस दिनों की बात इसके लिए, हमारे लिए तो नहीं। तो फिर क्यों आप हमको नहीं मिल रहे? क्यों आप घर से दूर रहने के बहाने ढूंढ रहे? हेलो हेलो हेलो, दीदी, प्रसाद, आपकी नाराजगी हमसे है, प्रसाद से तो नहीं ना? क्यों तुम बार बार ऐसा करती हो? क्यों तुम हमारी लड़की की माँ बनती हो?
क्यों तुम ये जताती हो कि हम घर की बड़ी बहू हैं? क्यों अच्छा बनकर तुम हमारे लिए कमरा मांग रही हो? जब हमने तुमसे कहा है कि हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, तो फिर क्यों कर रही हो बार बार ऐसा? दीदी, आप अपने आप से इतना नाराज क्यों हैं? को ऐसा क्यों लगता है कि गुड़िया के होने से आपका मान घट गया है? लगता है? क्या हमें ऐसा लगता है? कौन सी दुनिया में रहती हो तुम? दुनिया हमेशा एक ही नहीं रहती है। ये हमसे बेहतर कौन जानता है? सबकी छोड़, उन्हें तो हमारी परवाह भी नहीं। पता नहीं क्यों हमसे इतना दूर रहते। दीदी, ये गलत बात है। आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि भैया आपसे दूर नहीं है, बल्कि बच्ची से दूर रहने के लिए मजबूर हैं। अम्मा जी ने उनसे प्रॉमिस लिया है कि वो 27 दिन तक बच्ची का मुंह नहीं देखेंगे। अगर हमें बेटा हुआ होता ना, तो उसके किसी भी नक्षत्र में ना अम्मा जी सख्त नहीं होती। पर घूम फिर के तो सारी बात यहीं आ जाती है कि हमें बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। और घूम फिर कर के बात यहाँ भी रुकेगी, जब सबको ये मानना पड़ेगा कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। दीदी, देखिएगा, एक दिन गुड़िया आपका नाम खूब रोशन करेगी, खूब। अरे, नाम से याद आया, कल गुड़िया का नाम संस्कार है। खूब मौज मस्ती करेंगे हम लोग। और हाँ, आपको भी खूब सेलिब्रेट करना होगा। तुम्हें लगता है कि कल बेटी का जश्न होगा, बेटी का नामकरण होगा? हाँ, बिल्कुल होगा जश्न। क्यों नहीं होगा? तुम शायद भूल रही हो सरोजा कि तुमसे पहले इस घर में हम आए, और तुम ये जो गलतफहमी पाल रही हो ना, उस गलतफहमी को हम नहीं पालेंगे। और कल कोई जश्न नहीं होगा, देख लेना तुम। दीदी, आई प्रॉमिस, देखिएगा जश्न जरूर होगा, जरूर। प्रशांत, कल क्या होगा और क्या नहीं होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। बस हमें हमारा पति, हमारा संसार वापस दे दो भगवान, वापस दे दो। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। अरे आप आ गए। पता है, हम आपके पास ही आने वाले थे। देखिए ना, इस रूम का व्यू कितना सुंदर है। हम ना इसके इंटीरियर्स के लिए कल बाजार चलेंगे। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? सरोजा जी, अम्मा ने आपको अपने कमरे में क्यों बुलाया था? अरे, उन्होंने थैंक्स बोलने के लिए बुलाया था हमें। हम सिक्का ढूंढ के लाए ना उनके लिए, इसीलिए। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? देखिए सरोजा जी, आप वहां सिक्का लाने गई थी या फिर गुड़िया को लाने गई थी, इसके बारे में हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन हाँ, हमें डर है कि आपका ये जो सब कुछ अच्छा करने की धुन है ना, ये हमारी अम्मा के सम्मान को कहीं ठेस न पहुंचा दे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको पता है सरोजा जी, आज आपकी सोच और हमारी अम्मा का सम्मान
एक दूसरे को खत्म करने से सिर्फ बाल बाल बचे। एक बात का खासा ध्यान रहे सरोजा जी, इस घर की खुशियां और हमारी अम्मा, और इन दोनों को कभी अलग मत होने देना, कभी नहीं। आप हम पर भरोसा रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। हम जानते, हमने जो कुछ भी कहा, जितना भी कहा, इसी भरोसे के कारण कहा है। अम्मा जी, आप क्या कर रही हैं किचन में? आप जाइए ना, हम लोग सब कुछ कर लेंगे। गेस्ट जब तक आएंगे ना, तब तक सारा खाना हम रेडी कर देंगे। हम क्या सोच रहे हैं, पनीर का दो प्याजा, खीर और नमकीन पूरी बना देते हैं। अच्छा, वो पंडित जी को और बाकी लोगों का बुलावा तो आपने भेज ही दिया होगा, कोई रह गया होगा ना अम्मा जी, तो आप हमें बता दीजिए, हम इनसे कह देते हैं। सरोजा बहू, जरा सांस ले लो तुम। इस नई कोठी में पहला दिन है तुम्हारा, अच्छे से तैयार हो जाओ, गौरी पूजन कर लो, फिर सीधे नाम संस्कार में चली आना। नामकरण संस्कार में क्या होना है क्या नहीं, सब हम संभाल लेंगे, ठीक?